हाय स्टूडेंट्स। तो आज बहुत ही हम इजी टॉपिक का बात करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान। और आज हम कलर कोड का बात करने जा रहे हैं। कलर कोड देखो क्या है, ये है देखो रेजिस्टर, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक और प्रतिरोध। हाँ, प्रतिरोध कह देता है लोग, प्रतिरोधक को नहीं। प्रतिरोधक एक ये है प्रतिरोधक, देखो ये प्रतिरोधक है, देखो ये प्रतिरोधक है। आज हम इसी का प्रतिरोध ज्ञात करने जा रहे हैं, है ना। इस पे कलर किया हुआ है। इसका पावर रेटिंग जो होता है 1 वाट होता है या उससे कम। तो पावर रेटिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे। पावर तो आप जान रहे हैं, पावर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युतीय उपकरण में भी लिखा रहता है 40 वाट, 50 वाट, जितना वाट भी 100 वाट, है ना। मतलब वाट शक्ति, कार्य बटा समय। हाँ, अगर लिखा हुआ है किसी बल्ब पे बच्चों पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम मतलब क्या कि अगर किसी भी बल्ब का शक्ति लिखा हुआ है 100 वाट, 100 वाट मतलब क्या हो गया कि 100 जूल प्रति सेकंड। शक्ति वाट तो कार्य जूल, समय सेकंड। तो 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा का खपत करने वाला है। ये लिखा रहता है 100 वाट 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट जब उसके सिरों के बीच भी अंतर मिलेगा तो वह 100 जूल ऊर्जा खपत करेगा 1 सेकंड में। तो पावर का बात बस समझ जाओ कि अभी इसका पावर रेटिंग जो होता है बहुत ही कम होता है, 1 वाट या उससे कम। लेकिन उससे को मतलब नहीं है, पावर रेटिंग से कोई मतलब नहीं है। इस प्रतिरोधक का हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसका प्रतिरोध हम लोग आज ज्ञात करेंगे। बहुत छोटा होता है, बहुत सस्ता भी होता है ना। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखेंगे, विद्युतीय उपकरणों में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धड़ल्ले से यूज हो रहा है। जाकर के देख लो इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे, रेडियो वगैरह में, है ना, जो डीसी फैन होता है। हाँ, डीसी फैन, वो डीसी नहीं, बस मोटर से चलने वाला नहीं, जिसमें संधारित्र प्रतिरोधक सब लगे होते हैं। उसमें जाके देखो जो नहीं लगा रहता है, जैसा प्लेट जैसा चिप बना रहता है, उसमें बहुत सारा प्रतिरोधक और संधारित्र बना रहता है, लगा रहता है। उसको देखो जाकर के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में, पता चलेगा कि उसमें प्रतिरोधक भी रहता होगा। यही है प्रतिरोधक। तो इसका प्रतिरोध हम लोग याद करेंगे। इस पे लिखना बहुत टफ हो जाता है। बहुत ज्यादा प्रतिरोध को एक छोटे से प्रतिरोधक में, है ना, मतलब इसका प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा भी हो सकता है। बहुत ज्यादा को इतने छोटे में एडजस्ट करा दिया गया। कैसे? यानी प्रतिरोध इसका बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन आकार बहुत छोटा, सस्ता भी। कितना आसान है। अब परिपथ से धारा का प्रवाह हो रहा है, उस प्रवाह को हमको रोक देना है, कम कर देना है। तो धारा के प्रवाह को कम करने के लिए प्रतिरोधक लगा दिए। और इतना आसान ट्रिक बता रहे बच्चों। एक ट्रिक है बीबी रॉय, है ना, एक ट्रिक है बीबी रॉय of Great Britain had very good wife wearing gold silver necklace। और उस ट्रिक से आपको तुरंत हम अभी याद करवा दें। अभी बस ध्यान से सुनते रहो। बीबी रॉय of Great Britain had very good wife wearing gold silver necklace। मतलब बीबी राय नाम के एक व्यक्ति थे जो ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे। उनकी एक बहुत ही अच्छी वाइफ थी जो सोने और चांदी का नेकलेस पहनना पसंद करती थी, सोने और चांदी का हार पहनना पसंद करती थी, है ना। तो कोई बात नहीं है, पहनते रहे हार, है ना। सोने चांदी की दीवानी होती है लड़कियां, लेडीज लोग, आप जानते हैं, डोंट माइंड। अब देखो ये प्रतिरोधक है, तो इसका हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे कलर के सहायता से। रंग किया हुआ है उस पे, उसके सहायता से। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखा जाए। एकदम ध्यान से सुनो, अभी याद हो जाएगा। बस इस ट्रिक को याद रखना, बीबी राय वाला, बस बन गया, है ना। तो हेडिंग दे लो, कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक का कलर कोड, कलर कोड, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर। देखो प्रतिरोधक, प्रतिरोध में क्या फर्क है। प्रतिरोधक, ये प्रतिरोधक है ना, ये प्रतिरोधक है, लेकिन उसका प्रतिरोध कितना होगा। जैसे हम इंसान, आदमी, है ना, तो हम टीचर हैं, व्यक्ति हैं, लेकिन टीचर वाला गुण है। हम व्यक्ति हैं जिसमें टीचर वाला गुण है, पढ़ाने वाला गुण है, तो हम टीचर कहला रहे हैं। चलो अच्छी बात है। यहां पर यह प्रतिरोधक है। हाँ, यानी कि यह मेरे जैसा, जैसे हम आदमी वैसे ही ये प्रतिरोधक।
लेकिन हम पढ़ा रहे, पढ़ाने का गुण है, तो इसमें विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का गुण है। तो प्रतिरोध हुआ कितना, तो इतना। ओके, ये है प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध कुछ रहा होगा, राइट। तो चला जाए, जल्दी से लिख लीजिए कार्बन प्रतिरोधक का कलर कोड, बस तुरंत समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से देखते रहो, सब कुछ क्लियर तुरंत कर देते हैं। तो देखा जाए बच्चों, स्टार्ट किया जाए। तो एक टेबल बनाने जा रहे हैं, क्या क्या है इसमें, सो देखो। पहला नंबर तो ट्रिक क्या है अभी बता रहे हैं, सब कुछ बस ध्यान से सुनते जाओ। ये है रंग, कलर। अगला है संख्या, नंबर। अगला है 10 का घात। 10 का घात मीन्स मल्टीप्लायर कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में नंबर का कलर कहते हैं, इसको नंबर कहते हैं, इसको मल्टीप्लायर कहते हैं, पावर ऑफ 10। और नेक्स्ट है आपका सहायता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टॉलरेंस, है ना, टॉलरेंस। ओके, तो देखा जाए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, बस ध्यान से सुनो, तुरंत क्लियर। तो यह है सहायता, टॉलरेंस, TOLERANCE, क्लियर। अब देखो, ये रंग है, ये संख्या है, ये 10 का घात है, ये सहायता है, और ट्रिक क्या है सो देखो। बस ध्यान से सुनो बच्चों, एक बार में क्लियर कर देते हैं, एक बार में क्लियर होगा, देखो, है ना। तो BB रॉय, BBROY रॉय, ऑफ, यहां ऑफ का कोई मतलब नहीं है। BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैड, हैड का भी कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब नहीं, इसको साइड में कर लो। हैड वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। वेयरिंग का भी कोई मतलब नहीं है, साइड में लिख देते हैं इसको, बस वेयरिंग यहां पे है बाबू, WEARING, वेयरिंग। वेयरिंग से हमको कोई मतलब नहीं है। वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये ट्रिक बन गया, ध्यान देना। यहां पर है वाइफ, वेयरिंग, और यहां पे हेड, ब्रिटेन के बाद हेड, ये तो सब दिख रहा है सब। देखो बच्चों, BB रॉय, ये याद कर लो, बस तुरंत हम आज का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देते हैं, राइट। तो देखो, BB रॉय, BBROY रॉय, ऑफ छोड़ दो साइड में, ग्रेट ब्रिटेन, हेड छोड़ दो साइड में, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग छोड़ दो साइड में, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, राइट। अब देखो क्या फायदा हुआ इससे। बस ध्यान से सुनते रहो बच्चों और देखते रहो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको कलर याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। गोल्ड, यहां से देखिए बच्चों क्या क्या मतलब है, सब सीखो ध्यान से। बस ये ट्रिक याद कर लो, आज का पढ़ाई तुमको हम सिखा देते हैं अच्छे से, राइट। देखो ध्यान से, पहला है BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग से कोई मतलब नहीं है, हेड से कोई मतलब नहीं है, ऑफ से कोई मतलब नहीं है, तो वाइफ के बाद वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, राइट। जिसे मतलब नहीं, सो साइड में कर दिया, WEARING साइड में कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, हेड साइड में कर दिया, ऑफ साइड में कर दिया, राइट। पहला B मतलब याद रखना ब्लैक। देखो आप वो इंग्लिश वर्ड ही याद करना होगा तभी समझ में आएगा। तो पहला B मतलब ब्लैक, दूसरा B मतलब ब्राउन, रेड लाल, ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज, राइट, येलो,
जी, पहला जी मतलब ग्रीन, बी ब्लू नीला, भी वायलेट, अगला जी मतलब ग्रे, डब्ल्यू मीन्स व्हाइट, गोल्ड तो गोल्ड है ही, सिल्वर सिल्वर ही, और नेकलेस मीन्स नो कलर, नो कलर। देखो कितना आसान हो गया याद करना। ऐसे तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कलर कहां लिखे, लेकिन याद रखना है पहला कलर लिखना है, पहला बी मतलब ब्लैक, दूसरा बी मतलब ब्राउन, और तीसरा बी मतलब ब्लू। ऐसे याद रखना है, पहला बी मतलब ब्लैक, पहला बी मतलब ब्लैक, दूसरा बी मतलब ब्राउन, तीसरा बी मतलब ब्लू। राइट, याद हो गया। पहला बी मतलब याद रखना है ब्लैक, दूसरा बी मतलब ब्राउन, और तीसरा बी मतलब ब्लू। पहला जी मतलब ग्रीन और दूसरा जी मतलब ग्रे। अब अगला तो जी गोल्ड है ही, वो तो गोल्ड है ही। राइट, याद हो गया। अब देखो पहला में संख्या रखेंगे 0 1, दूसरा में 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक, 9 तक। राइट, अब देखो यहां घात चलेगा, 10 का घात मतलब 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, राइट, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9। और ये गोल्ड और सिल्वर में बाबू 10 का पावर -1, 10 का पावर -2। ऐसे तो जनरली ये हम लोग नहीं ही लेके चलते हैं, लेकिन लिख लेते हैं कि जहां गुना करने का बात आएगा जो कलर रहेगा उससे गुना कर देंगे। और सहायता मतलब क्या, उसमें प्रतिशत प्रतिरोध में कमी या वृद्धि, चाहे 5% वृद्धि होगा या प्रतिरोध में 5% कमी होगा। 5 सहायता मीन्स क्या, टॉलरेंस मीन्स क्या, प्रतिरोध में 5% कमी या वृद्धि। क्वेश्चन करेंगे पूरा पानी पानी हो जाएगा। कैसे, पहले ये ट्रिक याद कर लो, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ऑफ तो साइड, ग्रेट ब्रिटेन हेड साइड, वेरी गुड वाइफ वेयरिंग साइड, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। याद हो गया होगा, हो गया होगा। अब देखो पहला बी मतलब ब्लैक, दूसरा बी मतलब ब्राउन, तीसरा आर मतलब रेड, ओ मीन्स ऑरेंज, वाई मीन्स येलो, जी मीन्स पहला जी मतलब ग्रीन, और अगला बी मीन्स ब्लू, वायलेट वेरी वायलेट, जी ग्रे, अगला जी मतलब ग्रे, पहला जी मतलब ग्रीन, दूसरा जी मतलब ग्रे, व्हाइट वाइफ व्हाइट, गोल्ड सिल्वर तो है ही, और नेकलेस नो कलर, नेकलेस नो कलर। अब देखो बच्चों, पहला बी मतलब ब्लैक, दूसरा बी मतलब ब्राउन, याद हो गया, तीसरा बी मतलब ब्लू, याद हो गया, ठीक, पहला जी मतलब ग्रीन और दूसरा जी मतलब ग्रे, याद हो गया, राइट। तो बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। क्लियर। अब देखो याद हो गया होगा सब, ओके। अब देखो कितना आसान हो गया, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 9 तक, 9 के बाद 0 पे पहुंच जाते हैं। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे बोलो 9 9, 0 से लेके 9 तक। तो यहाँ पे ये संख्या लिखेंगे और यहाँ पे उस 10 का घात लिखेंगे, ठीक, 9 तक, 9 तक संख्या तो 9 तक 10 का घात। अब क्या, तो अब उसके बाद गोल्ड और सिल्वर में 10 का पावर -1, 10 का पावर -2। जनरली इसका ज्यादा यूज होता नहीं है, बस हम लिख दिए हैं। और प्रतिरोध में प्रतिशत कमी या वृद्धि को ही कहा जाता है सहायता मीन्स टॉलरेंस। क्लियर, क्लियर। अब देखो बच्चों, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सहायता मीन्स प्रतिरोध में कमी या वृद्धि। पूरा टेबल क्लियर हो गया, हो गया। बस ये टेबल तुम्हारे सामने है तो तुरंत तुम क्वेश्चन बना लिए और स्टार्ट करते हैं। कैसे, क्या मतलब है, सो देखो। अब अभी जो कलर हम दिखाए तुमको, प्रतिरोधक था मेरे पास अभी, उसमें कलर दिखाए। देखो बाबू, बाएं से हम लोग चलते हैं, बाएं से दाएं की ओर। आवर सेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। पहला ध्यान देना एकदम अच्छे से, कभी नहीं भूलोगे, बस ध्यान से सुनते रहो। 4 कलर है, जनरली 4 ही रहता है। ऐसा हम तुमको 3 भी दिखाएंगे, 3 नो कलर तो 3 आ जाएगा।
हाँ, और 5 भी रहता है, वो भी एक एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। लेकिन जनरली 4 कलर ही रहता है। जब कंपटीशन में चाहे 12th में एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, तो जनरली 4 रहता है, लेकिन 5 रहेगा तो भी समझाएंगे, 3 रहेगा तो भी समझाने जा रहे हैं। राइट, पहले 4 वाला क्लियर कर लेते हैं। मान लो एट रैंडम, क्लास में तो जब बताते हैं बच्चों को तो बोलते हैं कि जो तुम कलर बोलो उसका हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहां तो हमको अपने ही से मानना पड़ेगा। चलो एट रैंडम हम मान लिए ग्रीन, पहला वाला हरा मान लिए ग्रीन। इंग्लिश तो इतना बुझाता होगा यार, बोलो बोलो, क्योंकि इंग्लिश का ही यहाँ पे तो खेल है सब। हाँ, इंग्लिश में ये सब समझोगे तो क्लियर रहेगा, है ना। तो ग्रीन, पहला ग्रीन ले लिए। दूसरा चलो एट रैंडम रेड ले लिए। तीसरा हम लोग ले लिए, तीसरा चलो ब्राउन ले लिए। और चौथा गोल्ड ले लिए। देखो बच्चों, लास्ट वाला कलर हम लोग लेते हैं, चाहे तो गोल्ड, चाहे तो गोल्ड मीन सोना वाला कलर, चाहे तो चांदी वाला, और चाहे तो कलर नहीं, मतलब रंग नहीं लेते हैं। क्लियर। अब देखो, तो पहला वाला हरा है, हरा। अब देखो इसमें भी इसका वाला भी बताएंगे कितना होगा, लेकिन पहले हम एक अपने से ले लिए, तब फिर इस पे आते हैं। क्लियर। चलो देखो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला रंग देता है, ध्यान देना, ध्यान देना, पहला रंग देता है पहला सार्थक अंक। पहला रंग पहला सार्थक अंक, मतलब कि पहला रंग क्या है, ग्रीन। तो पहला रंग ग्रीन, यानी पहला सार्थक अंक 5। देखो ग्रीन में क्या है, 5 है। क्लियर। अब देखो दूसरा कलर देता है दूसरा सार्थक अंक, रेड, 2 है। और गुना तीसरा अंक, तीसरा रंग देता है, तीसरा कलर 10 का घात। तो बताओ 10 का घात ब्राउन, 1, यानी ये वाला 10 का पावर 1। और चौथा जो कलर है वो प्रतिरोध में प्रतिशत कमी या वृद्धि, यानी प्लस माइनस, चाहे तो 5% कम इससे होगा या ज्यादा होगा। जब ये प्रतिरोधक बनाया गया, कार्बन प्रतिरोधक, तो देखा गया कि ओ अच्छा, जब प्रतिरोध को मापा गया तो देखा गया कि चाहे तो 5% कम है, चाहे तो 5% ज्यादा है, तो उस पर कलर चौथा दे दिया गया गोल्ड, सोना वाला रंग, गोल्ड, है ना। तो इसको इंग्लिश में याद करना ही ज्यादा बेटर है, इसलिए इंग्लिश में समझा रहे हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से, एक बार में क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा, बस सुनते रहो ध्यान से। दूसरा नंबर भी लेके चले, ये वाला, इसका प्रतिरोध अभी हम निकालेंगे कितना होगा। तुम निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाओ, 2-3 ठो प्रतिरोधक मांग के लेते आओ, हाँ, या खरीद लो, बहुत सस्ता रहता है ना, बहुत सस्ता, बहुत छोटा, हाँ, और प्रतिरोध भी बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा है ना। तो बताओ बच्चों, पहला कलर, ध्यान देना, बाएं से दाएं की ओर, आवर सेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो बाएं से दाएं की ओर जब हम चलते हैं तो पहला रंग देता है पहला सार्थक अंक। माइंड इट, ध्यान से सुनना मेरा बात, क्या बोल रहे हैं। पहला रंग देता है पहला सार्थक अंक, दूसरा रंग देता है दूसरा सार्थक अंक। पहला रंग देता है, शॉर्ट में समझ लो कि पहला रंग देता है पहला अंक और दूसरा रंग देता है दूसरा अंक, है ना। लेकिन सार्थक अंक हम पढ़ाते हैं 11th क्लास में, पहला चैप्टर में, है ना। तो अपलोड किया जाएगा वीडियो, तो आप देखिएगा, है ना, कि सार्थक अंक क्या है। लेकिन आप यहाँ पे सार्थक अंक आसानी से समझ सकते हैं कि क्या है, कि पहला रंग देता है पहला सार्थक अंक, दूसरा रंग देता है दूसरा सार्थक अंक, राइट। मतलब पहला रंग देता है पहला अंक, दूसरा रंग देता है दूसरा अंक, राइट। और तीसरा रंग देता है 10 का घात, तीसरा रंग देता है 10 का घात। कब ये बात हो रहा है, जब 4 रंग है तब, जब 4 कलर है तब, राइट। ज्यादातर किसका यूज होता है, 4 रंग वाला का, ज्यादातर किसका, 4 रंग वाला का। तो 4 रंग वाला का ज्यादा हम लोग को पढ़ना है, लेकिन 3 और 5 वाला भी आता है, तो क्या करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से हमको पढ़ना है 4 रंग के बारे में। तो पहला कलर किया हुआ है हरा, तो पहला रंग पहला सार्थक अंक, दूसरा रंग क्या है, तो लाल है, तो दूसरा रंग दूसरा सार्थक अंक, बहुत अच्छा। गुना, तीसरा जो रंग है वो 10 का घात देता है, तो तीसरा रंग जो है वो क्या है, तो ब्राउन है। कहा गया ब्राउन, तो 10 का पावर 1, ओके। और चौथा रंग जो है सोना वाला कलर है, तो 5% प्रतिरोध में वृद्धि या कमी, 5% प्रतिरोध में वृद्धि या कमी। क्लियर। मतलब ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, जिस कलर से रहेगा, अगर तीसरा रंग देखना है तो तीसरा रंग में 10 का घात लिखेंगे। तीसरा रंग यहां दिखाई दिया जो भी हो उसमें ये सोच लेंगे। क्लियर हो गया। तो बताओ बच्चों, लास्ट रिपीटेशन करें, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर हम टाइम ज्यादा दे दिए तो बाकी तुम बना लोगे, 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे, पानी पानी हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखिए ध्यान से,
ध्यान से ये टेबल पहले तो क्लियर कर लेना है। बीबी राय ऑफ ग्रेड B10 हैड वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, और इतना से काम खत्म। पहला बी ब्लैक, दूसरा बी ब्राउन, तीसरा बी ब्लू, पहला जी ग्रीन, दूसरा जी ग्रे, और तीसरा तो गोल्ड है ही जी। अरे बोलिए जी, है ना। तो बताओ बच्चों, यहां से हमको पता चल गया कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। क्लियर। अब देखिए 0 से स्टार्ट कर देना है 9 तक, 10 के पावर 0 से 10 के पावर 9 तक, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, और यहाँ पे गोल्ड से स्टार्ट करना है ±5%, सिल्वर में ±10%, तो कलर नहीं रहे तो ±20%, राइट। तो चलो लास्ट रिपीटेशन। ग्रीन है तो पहला सार्थक अंक 5, दूसरा रेड है तो 2, तीसरा 10 का घात तो क्या 10 का घात कौन था तीसरा, तो ब्राउन है, तो ब्राउन 10 का घात, और प्लस माइनस गोल्ड है तो 5%। क्लियर हो गया, अच्छे से हो गया होगा क्लियर। अरे बोल दो। तो जल्दी से पहले इतना उतारो तो बच्चों, फास्ट उसी में चेंज करेंगे और इसको बना देंगे इसको, ठीक ना। जल्दी हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर इसी को कर देते हैं, जल्दी उतार लो जल्दी, पॉज करके यह स्क्रीनशॉट ले लो। इतना तो आप समझदार हैं, इतना कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, चलो पहला कलर है इसमें, पहला कलर है क्या है ब्राउन, पहला कलर है ब्राउन, दूसरा कलर है ब्लैक, तीसरा कलर है रेड, और चौथा कलर है गोल्ड। ही हो गया, अगला क्वेश्चन बन गया। अरे वाह, अब इसका तुम प्रतिरोध आराम से निकाल सकते हो बच्चों कि इसका प्रतिरोध कितना है। तुमको तो अच्छे से दिखेगा नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि पहला ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा रेड है, चौथा गोल्ड है। तो ब्राउन, दूसरा ब्लैक, तीसरा रेड, और चौथा गोल्ड, राइट। तो चलिए देखिए ध्यान से, जल्दी देखिए, ये तो बना लिया होगा। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से याद रखना है। पहला कलर क्या देता है, तो पहला सार्थक अंक, तो पहला कलर क्या देता है, पहला सार्थक अंक 1, पहला रंग पहला सार्थक अंक, राइट। दूसरा रंग ब्लैक है तो दूसरा सार्थक अंक 0 गुना, जल्दी बोलो 10 का पावर, अरे 10 का पावर। अगला रेड 2, 10 का पावर 2, प्लस माइनस गोल्ड ही है 5%। अरे वाह, इतना आसान है सर, लगेगा ना आसान, ध्यान से सुनते रहो तो क्लियर हो जाएगा। पहला ब्राउन है, पहला दो अंक 2 सार्थक अंक है ना, यानी पहले 2 रंगों के द्वारा 2 सार्थक अंक यानी 2 अंक मिलता है। क्या 2 अंक मिलता है। अब बच्चों बताओ कि पहला ब्राउन है तो पहला सार्थक अंक 1, दूसरा ब्लैक है तो दूसरा सार्थक अंक 0। अब गुना होगा, तीसरा रंग तो तीसरा रंग रेड है, लाल है, तो 10 का घात, तीसरा रंग 10 का घात देता है। क्लियर। और प्लस माइनस चौथा रंग जो देता है वो प्रतिरोध में प्रतिशत कमी या वृद्धि, सहायता। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। अरे वाह। अब देखो बच्चों, अब मान लो कि तीसरा क्वेश्चन में हमको प्रतिरोध दे दिया गया, मान लिया जाए प्रतिरोध हमको दे दिया गया 1500 प्लस माइनस 10%। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, पहले 4 के लेके चल रहे हैं, 4 रंगों का, क्योंकि हमको 4 रंग से ही मुख्य रूप से 4 रंग वाला ही क्वेश्चन आता है, लेकिन हम 3 और 5 वाला भी बताएंगे अभी तुरंत। क्लियर। तो चलिए, ऐसा है क्वेश्चन अब मिल गया कि अब उसका कैसे कलर कोड होगा। तो देखो बच्चों ध्यान देना, कलर कोड कैसा होगा। तो हमको तो चलना है बाएं से दाएं और लेफ्ट टू राइट, ध्यान से सुनते रहो, लेफ्ट टू राइट। 4 रंग मिल गया हम लोगों को, 4 रंग, बस 4, ये चारों। अब बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ध्यान दो तो,
इसको लिख सकते हैं 15 गुना 100 प्लस माइनस 10%, और 100 को लिख सकते हैं 10 का पावर 2। मिल तो गया, मिल तो गया। अरे 1500 को लिख सकते हैं 15 गुना 10 का पावर 2, क्योंकि पहला दूसरा अंक के बाद घात वाला आ जाएगा, पहला दूसरा अंक के बाद घात वाला आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताओ बच्चों, पहला अंक जो है वो पहले रंग को बताएगा, वो कौन है? तो यहां देखो, देखो यहां पे पहला, तो पहला 1 है, 1 मतलब ब्राउन। दूसरा 5 है, 5 मतलब ग्रीन, 5 मतलब ग्रीन। तीसरा 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 मतलब लाल, और 10% है तो चांदी, सिल्वर। जल्दी बोलो, दिख रहा है ना बाबू, दिख रहा है ना? बोलो बोलो। अरे 15 गुना 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, 1500 को कि नहीं लिख सकते हैं? प्लस माइनस 10%, 10% देख करके हमको ख्याल आया कि चांदी होगा, 10% देख करके ख्याल आया कि चांदी होगा। यानी प्रतिरोध में अगर चांदी से अगर कलर किया हुआ है चौथा कलर, तो प्रतिरोध में 10% की वृद्धि होगी या 10% की कमी होगी। और यहां पर पहला अंक 15 गुना 10 का पावर 2 मतलब क्या कि 1, एक मतलब कौन? तो ब्राउन। 5 मतलब कौन? 5 मतलब कौन? तो ग्रीन। क्लियर? और तीसरा 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 मतलब रेड, 10 का पावर 2 मतलब रेड। और चौथा 10 प्लस माइनस 10% मतलब चांदी। लास्ट रिपीटेशन ध्यान देना। क्लियर? पहला 1 है, 1 मतलब कि ब्राउन। दूसरा 5 है, 5 मतलब कि ग्रीन। तीसरा 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 2 मतलब रेड, और 10% आप जान रहे हैं कि चांदी। क्लियर हो गया? अरे बोलो। अब मान लो कि कलर नहीं दिया, 3 ही कलर दिया है। जल्दी 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 उतारो, जल्दी जल्दी। अब देखिए बच्चों, अब मान लिया जाए कि 3 ही कलर दिया है, मतलब क्या? 3 ही कलर दिया है रे बाबा, तो क्या होगा रे बाबा? चलो यही बना देते हैं, इसी को लो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। चलो इतना ही छोड़ देते हैं। समझ में आ गया होगा? नो कलर, कलर नहीं है मतलब कि प्रतिरोध में प्रतिशत कमी या वृद्धि 20% होगा। बोलो, यानी कहने का मतलब क्या बच्चों? हाँ, ऑब्जेक्टिव में अगर प्रतिशत कमी या वृद्धि नहीं लिखा हो तो बस 3 रंग को देखना काम खत्म। अगर 4 रंग दे दे और उसमें प्रतिरोध में प्रतिशत कमी वृद्धि ना दे तो क्या होगा? तो समझ जाना कि वहां पे चांदी, सोना, चांदी या नो कलर नहीं रहेगा। राइट? अब ध्यान दीजिएगा, ब्राउन, ब्लैक, रेड। तो ब्राउन 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 कहां गया? 1। दूसरा ब्लैक, तो ब्लैक मतलब कि 0 गुना 10 का पावर रेड, रेड मतलब 2, और प्लस माइनस नो कलर तो 20%। क्लियर? अरे बोलो, प्लस माइनस कितना? 20%। क्लियर? अब देखिएगा, कलर नहीं है, नो कलर, 3 ही कलर है, यानी 3 ही कलर है, यानी प्लस माइनस 20%, 20% प्रतिरोध में कमी होगा या वृद्धि होगा। क्लियर हुआ? चलो ध्यान देना, लास्ट रिपीटेशन। पहला ब्राउन है तो पहला कलर देता है पहला सार्थक अंक 1। दूसरा रंग है ब्लैक तो दूसरा रंग देता है दूसरा सार्थक अंक, गुना तीसरा रंग देता है 10 का पावर, तो रेड है 10 का पावर 2, और प्लस माइनस कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? तो प्लस माइनस 20%, क्योंकि चौथा कलर नो कलर यानी कलर नहीं है तो 20%। क्लियर हो गया? और 5 रहेगा तो क्या होगा? अब ये भी एक देख लो बच्चों, अक्सर ये तो आता नहीं है, हाँ बार बार कर रहे हैं कि अगर तीसरा नंबर पर जो कलर रहेगा वो इसमें से कोई भी रहे घात के रूप में लिखाएगा, क्योंकि तीसरा वाला क्या देता है? घात। तीसरा वाला कोई भी रहे घात देगा। क्लियर हो गया होगा? राइट? 5 कलर वाला थोड़ा सा देख लो बच्चों, 5 कलर वाला थोड़ा सा देख लो बच्चों।
5 कलर। लास्ट क्वेश्चन, ऐसे तो ऐसा आता नहीं है, लेकिन बाई चांस आ गया अगर तो क्या होगा, देखना बच्चों। चलो इसको गोल्ड मान लिए, लास्ट वाला को, इसको रेड मान लिए, इसको येलो मान लिए, इसको ब्राउन मान लिए, इसको रेड मान लिए। चलो बाहर बात सर, अब तो फंस गए हम लोग, अब क्या करें? तो बाबू अगर कलर बढ़ जाए, अगर 5 कलर दे दे तो समझ जाना कि हम लोग किसको मान रहे थे प्रतिशत वाला, तो सबसे अंत वाला को। घात किसको मान रहे थे, तो उसके पहले वाला को। सार्थक अंक किसको मान रहे थे, तो उसके पहले वाला को। ऐसी ना, पहला 2 को सार्थक अंक मान रहे थे, तीसरा को घात और चौथा को प्रतिशत। अब जरा उधर से चलो, 5 अगर रहे, बाई चांस ये आ जाता है कभी कभी, तो क्या करेंगे? तो अंतिम से चलेंगे, अंतिम वाला प्रतिशत देता है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, इसको कैसे बनाया जाता है बच्चों। और ऊपर लिख देते हैं येलो रेड है, तो रेड है ये और ये येलो। देखो बच्चों लास्ट से चलते हैं, प्लस माइनस 5%, गोल्ड है तो प्लस माइनस 5%। लास्ट से अगर 4 से ज्यादा दे दे तो ये ट्रिक है बनाने का, 4 से ज्यादा दे दे तो ये ट्रिक है बनाने का, राइट। चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद प्रतिशत वाला के पहले होता था घात वाला, तो लाल है मतलब घात कितना, तो 2, और उसके पहले जितना है उसको सार्थक अंक मान लो। क्या बात है, क्या बात है, वाह रे वाह। तो बताओ ब्राउन है तो ब्राउन मतलब 1, येलो है तो येलो मतलब 4, और रेड है तो रेड मतलब 2। हो गया। अरे वाह। तो कहने का मतलब बच्चों कि अगर ऐसा रहे तो अंतिम से सोचना स्टार्ट कर दो, बन गया। 6 भी रहेगा तो आप बना लेंगे, लेकिन मेनली हम लोग इसका बात करते हैं 4 का, मेनली 4 का। लेकिन लास्ट में इसको समझा देते हैं, ध्यान से सुनना मेरा बात। अगर 5 रहे तो अंत से सोचना स्टार्ट कर दो, तो अंत में 5% गोल्ड है तो 5% गोल्ड है तो, राइट। फिर अंत वाला के पहले घात होता था, याद करो, तो रेड है तो 10 का पावर 2। उसके पहले सार्थक अंक होता था, तो सार्थक अंक सोच लो, तो इसमें सार्थक अंक 3 हो जाएगा, इसमें सार्थक अंक 3 तो हो जाएगा। तो बताओ बच्चों, उसके पहले ब्राउन है तो ब्राउन मतलब 1, उसके पहले येलो है, येलो मतलब कि 4, उसके पहले रेड है, रेड मतलब कि 2। हो गया, दैट्स ऑल। तो आप कोई भी क्वेश्चन इससे बनाइए, पानी हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए और क्लियर हो गया होगा 100%। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।